नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम हैं एग्ज़ाम प्रेप लेखनी से जीतेंगे। देखिए, अभी तक मैंने गणित के पहले चैप्टर एलसीएम और एचसीएफ का पूरा विवरण पूरा टॉपिक वाइज वीडियोस मैंने डाले हुए हैं, जिसके अंदर 7 वीडियोस हो चुके हैं, जिसमें मैंने क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराई है थोड़े, और मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बताया। आज मैं पूरा सिर्फ क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेशन लेके आया हूँ, जो ये प्रैक्टिस सेशन 1 है। इसके 2 प्रैक्टिस सेशन आएंगे, जिसमें मैं आपको विभिन्न प्रकार के थोड़े से कठिन प्रश्नों का हल कराऊंगा, जिससे आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। और मैं यहाँ पे मिसलेनियस ले रहा हूँ, मिक्स करके क्वेश्चन रखे हैं, तो जिससे आपको पता चलेगा कि हमें क्या हल करना है, किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करना है। पेपर में आएगा, जब पेपर में आएगा तो ऐसा तो लिख के आएगा कि नहीं ये लासा चैप्टर का क्वेश्चन है, ये मासा चैप्टर का क्वेश्चन है, ये प्रतिशत का है। वहाँ तो आपको ढूंढना होगा, और क्वेश्चन कहीं घुमा के पूछ लिया तब तो बहुत ही दिक्कत होने वाली है। तो यहाँ पे मैंने मिक्स करके क्वेश्चन को लिया है। 2 सेशन आएंगे, ये पहला सेशन है। यहाँ पे मैंने 6 प्रश्न लिए हैं। एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का भी मैंने यहाँ पे लिया है, जो अच्छा मुझे लगा तो मैंने ले लिया यहाँ पे, और मैंने बाकी और अन्य एग्जाम में आए हुए प्रश्न मैंने लिए हैं। यहाँ पे मैंने उनका विवरण नहीं दिया है। तो देखिए, मैं यहाँ पे धीरे धीरे एक प्रश्न पढ़ूंगा, यहाँ पे मैं एक सॉल्यूशन दूंगा आपको। तो आप तब तक ये हमारे चैनल को बढ़ावा देते रहिए। आपका प्यार बहुत अच्छे रूप से मिल रहा है हमारे चैनल एग्जाम प्रेप। इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए हम लोग अपने प्रश्नों का सॉल्यूशन देखना शुरू करते हैं। पहला देखिए प्रश्न पढ़ते हैं हम। पहला प्रश्न है, यदि 65 और 117 का मासा 65m-117 के रूप में दर्शाने योग्य है तो m का मान होगा। ऑप्शन 1 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 3। देखिए, ये क्वेश्चन यूपीटेट 2014 में आया। 2014 का क्वेश्चन देखिए कितना बहुत अच्छा मतलब ये क्वेश्चन ऐसा था कि लोग समझ नहीं पाएंगे क्या करना है इसमें, और जबकि करना कुछ भी नहीं है, फिर मासा निकालना है, वैल्यू पुट करके बराबर करना है। तो देखिए क्या है प्रश्न, फिर से एक बार पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि 65 और 117 का मासा, अगर हम 65 और 117 का मासा निकालें, वो क्या हो। एक हमने इमेजिनरी रूप में इन्होंने माना है, प्रश्न वालों ने 65m-117 के रूप में दर्शा दिया गया है। हम 65 और 117 का मासा निकालेंगे, वो कुछ मासा क्या होगा, नंबर्स में आएगा, बट इन्होंने एक इमेजिनरी रूप में 65m-117 मान लिया गया है। तो हम 65 117 का मासा निकालेंगे और उसको इसकी इक्वल कर देंगे, तो हमारे पास m का क्या आ जाएगा, मान आ जाएगा। बस इतना सही करना है। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। हमारे पास क्या संख्या, देखिए मासा निकालने के लिए हमने क्या बताया था आपको, गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। देखिए मासा निकालते हैं, 2 संख्याएं कौन सी हैं, 65 है और एक क्या है, 117 है। तो देखिए हम इसका गुणनखंड विधि से पहले फैक्टर करेंगे, फिर मासा निकालेंगे। देखिए फैक्टर ये पहले किससे कटेगा, सीधे 5 से कटेगा। 5 एकम 5 और 5 तियां 15। फिर ये सीधे किससे कटेगा, 13 से कटेगा। 13 एकम 13। ये देखिए 117 है, ये 9 से कटेगा। 9 एकम 9 और 9 तियां 27। फिर ये सीधे किससे कटेगा, 13 से कटेगा। तो 13 एकम 13। तो हमारे पास जो 65 के फैक्टर आ गए, 65 के फैक्टर कितने आ गए, 5 गुणे 13। ओके, और 117 के जो फैक्टर आ गए वो क्या आ गए, 117 बराबर 9 गुणे 13। तो देखिए मैंने क्या बताया था, मासा में क्या करते हैं, फैक्टर करने के बाद हम क्या करते हैं, उसके कॉमन जो नंबर्स होते हैं उनको कॉमन वालों को निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कॉमन क्या है, 13 है, और यहाँ पे भी 13 है। तो जो इसका मासा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मासा बराबर, यहाँ पे देखिए क्या कॉमन है, एक 13 ये कॉमन है और एक 13 यहाँ पे ये कॉमन है। तो यहाँ से काट देते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मासा 13 आ जाएगा। तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा था, 65 और 117 का जो मासा है उन्होंने 65m-117 65m-117 के रूप में दर्शाया है, और हमने जो निकाला है 65 और 117 का मासा वो कितना आया है, 13 है। तो हम इनको क्या करते हैं, इसको और इसको 13 को बराबर कर देते हैं, और हमारे पास m का मान आ जाएगा कि नहीं। जैसे बीजगणितीय रूप में उसको लिखा जाता है वैसे ही हमको यहाँ पे लिखना है। तो प्रश्नानुसार हमारे पास क्या दे रखा है, 65m-117, और हमारे पास मासा जो हमने निकाला है, अपने टैलेंट से हमने निकाला है, वो क्या है, 13 आया है। वो क्या है, 13 है। अब देखिए जैसे बीजगणितीय x + y = 2 जैसे हल करते हैं ना, उसी तरह हम इसको इक्वेशन को हल कर लेते हैं। 65 65m बराबर, ये इधर 117 माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 13 + 117, 65m बराबर, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 17, 117 में 13 जोड़ेंगे 130 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या है, 65 गुणे में है, यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो m बराबर 130/65। 65 दूना 130 होता है, तो बहुत सिंपल है। तो 65 एकम 65, 65 दूना 30। तो m की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2 हो गई।
देखिए ये जब क्वेश्चन देखिए आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि कोई पता नहीं क्या पूछ लिया है इन्होंने, कौन से चांद सितारे पूछ लिए। लेकिन देखिए प्रश्न देखिए हल किया तो कितना आसान था, मासा निकाला, उसको हमने इक्वेशन के बराबर रख दिया, m बराबर 2 आ गया। जो ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास। देखिए ये यूपी टेट 2014 में पूछा गया था, उस टाइम पे बहुत अच्छा प्रश्न था। एक तरह से एक चीज मैं आपको बताता हूँ, यूपी टेट 2014 का जो पेपर था ये टफेस्ट पेपर्स में से मैं देखता हूँ, मैं खुद देखता हूँ। आप जब इसकी सीडीपी हल करेंगे या इसकी इंग्लिश हल करेंगे, बहुत स्टैंडर्ड आई थी, मैथ भी एक अच्छे रूप में आई थी। चलिए हम तो मैथ पढ़ रहे हैं, तब तक हम आगे हल करते हैं। अब अगला हम दूसरा प्रश्न हल करेंगे। इस क्वेश्चन को हम मिटा देते हैं, आप सब लोग नोट कर लिए होंगे। देखिए जब मैं प्रश्न हल कर रहा हूं तो आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए और आप अपने आप हल करते रहिए। जैसे मैंने पहला पढ़ा था तो उस टाइम वीडियो पॉज कर लिए, आप हल करिए, फिर उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिए। उसी तरह दूसरा जब मैं करूं तो आप पॉज करके उसको हल करिए, पॉज करने के बाद अपने आप हल करिए, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए, फिर देखिए आप कहां तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट तो पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए पढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है, 4 घंटियां, ये बहुत अच्छा प्रश्न, इसको मार्क करिएगा, ये चांसेस हो सकते हैं ये सुपर टेट या यूपी टेट देखिएगा इस बार रखा मिलेगा आपको प्रश्न। 4 घंटियां 8, 10, 12, 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। 4 घंटियां हैं जो क्या होता है 8 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट और 15 मिनट के अंतराल में बजती है। इसका मतलब क्या है, जैसे 1 घंटी है वो बजे, वो 8 घंटे बाद दोबारा बजेगी। 1 घंटी है जो अभी बजी फिर 10 मिनट के बाद बजेगी। एक तीसरी घंटी है जो अभी बजी वो 12 मिनट के बाद बजेगी। एक चौथी घंटी है अभी बजी 15 मिनट के बाद बजेगी। तो ये कुछ यहाँ का लाइन का मतलब था। अब यहाँ पे क्या है, किसी समय एक 7 बजने के कितनी देर बाद वे फिर 7 बजेंगी। मतलब कि क्या हुआ, ये चारों घंटियां यहाँ पे एक 7 बजी, लेकिन 1 घंटी क्या है वो 8 मिनट बाद दोबारा बजेगी, 1 घंटी 10 मिनट बाद, 1 घंटी 12 मिनट बाद, 1 घंटी 15 मिनट बाद। तो ये घंटियां एक बार बजने के बाद दोबारा कब एक साथ बजेंगी, वो समय हमें अंतराल बताना है कि एक बार बजने के बाद दोबारा जब साथ में बजेंगी वो कितना बीच का समय होगा। देखिए ये प्रश्न, देखिए इस तरह का एक प्रश्न और पूछा जाता है, मैं आपको आइडिया देता हूँ। प्रश्न क्या होता है कि पूछा जाता है कि एक वृत्ताकार पथ है, सर्कुलर पाथ है, उस पर घोड़े दौड़ रहे हैं। तो एक घोड़ा जो है उस एक वृत्ताकार पथ का चक्कर 10 मिनट में लगा लेता है, एक 20 में लगा लेता है, एक 30 में। इस तरह से भी ये प्रश्न पूछा जाता है। थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट करते हैं, इसमें करना कुछ नहीं है, 8, 10, 12, 15 का हमें सिर्फ लासा निकालना है, मैक्सिमम टाइम निकालना है ना। तो हमारा कितना होगा तो उसका लासा निकालना है, ऐसी संख्या जो उन सबसे डिविजिबल हो जाए, ठीक ना, इसका गुणज हो। तो क्या हो जाएगा, बस हमें सिर्फ लासा निकालना है। मैं आपको क्वेश्चन का मैंने एक पैटर्न बता दिया कि वृत्ताकार पथ में पूछा जा सकता है। ये घंटियों वाला प्रश्न बहुत फेमस है, बार बार पूछा जाता है, रेलवे में बहुत पूछा जाता है। तो ये मैं आपको सिर्फ सिंपल से बता दिया, मैंने आपको एक आइडिया भी दे दिया है कि ये घोड़े पे भी पूछा जा सकता है और विभिन्न प्रकार से पूछा जा सकता है। बस आपको कुछ नहीं करना है, ये 8, 10, 12, 15 का लासा निकाल लेना। देखिए ये लासा का प्रश्न था, इसको यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। ये जो प्रश्न है वो काहे का है, LCM का है, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना हमें, 8, 10, 12 और 15 का लासा निकालना है। अब देखिए जो लासा निकालते हैं कैसे निकालते हैं हम, भाग विधि से, बस सिंपल हो गया, सब कुछ तो जानते हैं हम लोग। 8, 10, 12 और 15, इसका हमें क्या करना है, लासा निकालना है, भाग विधि से निकालेंगे, सिंपल है। हम लोग क्या करेंगे, पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चक्कू 8 हो जाएगा, बढ़िया, 2 पंचे 10 हो जाएगा, ये भी बढ़िया, 2 छंग 12, बढ़िया, 2 पच्चे 15 तो कटेगा नहीं, तो ये तो ऐसे लिख देंगे, बेकार हो गया। फिर हम अभी भी 2 से काट सकते हैं, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, फिर 5 तो कटेगा नहीं, फिर 2 तिया 6, फिर 15 तो कटेगा नहीं। अभी भी हम क्या कर सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, 2 से, 2 एकम 2, 5 से नहीं काटेंगे, 3 से भी नहीं काटेंगे, 15 तो नहीं कटेगा। अब हम किससे काट सकते हैं, 3 से काटेंगे, 1, 5 और 1 और फिर ये 15, 3 पचे 15 आ जाएगा। फिर अब हम किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे, ओके, 5 से, 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, ये 1 है, ये 5 एकम 5। देखिए कितना आसान हो गया, LCM निकाल लिया। हमारे पास लासा क्या आ जाएगा, हम इन सबकी क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। लासा बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, गुणा कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था गुणा करने भी बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्या ये 2 गुणे 5 कितना होता है, 10 होता है, तो 10 थोड़ी लिखेंगे हम, एक 0 याद कर लेंगे, आखिरी में हमको एक 0 लगाना है। अब गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 तियां 12, तो कितना आ गया, 12 आ गया। और हमने शुरुआत में एक 0 ध्यान रखा था तो वो 0 लिख दिया। ये हमारा आंसर किस में है, मिनट में है, ओके।
अब देखिए यहाँ पे मैंने ऑप्शन तो नहीं दे रखे हैं, अगर यहाँ पे मिनट में ऑप्शन होगा तो मिनट में लिख देंगे, और आपको मिनट को पता है घंटे में बदलने के लिए एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, तो इसको घंटे में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, 120 बटे 60, तो ये किस में बदल गया, घंटे में, तो कितना आ जाएगा आंसर, 2 घंटा। मतलब कि क्या हुआ कि अगर एक टाइम हम बिल्कुल शुरुआत में ये चारों घंटियों को बजाते हैं तो ये 2 घंटे बाद दोबारा फिर एक साथ ही बजेंगी, समझ में आया। तो ये इस तरह का प्रश्न था। अब देखिए बहुत सिंपल है, सिर्फ लासा ही निकालना था, इसमें कुछ एक्स्ट्रा करना ही नहीं था, तो ये समझ लीजिए इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। अब हम लोग अगला तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। फिर प्रश्न पढ़िए, वीडियो पॉज करिए, आप हल करिए, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। प्रश्न क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या। देखिए मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में एक तरीका बताया था, क्वेश्चन को पढ़ते ही पढ़ते समझ जाइए क्या करना है। वह छोटी से छोटी संख्या, हम इसको क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, तो छोटी से छोटी मतलब कि लासा लघुत्तम है ना, लघु मतलब छोटा, हमको लासा निकालना है, बस हमको इतना समझ में आया कि हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, लघुत्तम समाप वर्त निकालना है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 5 घटाने पर, मतलब कि वो छोटी से छोटी संख्या करनी है जिसमें हम 5 घटा दें, फिर वह क्या हो, 15, 20, 25 तथा 35 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। मतलब कि इनका हमें गुणज निकालना है, और यहाँ पे क्या 5 घटाना है, तो हम क्या करते थे, इसका पलट देते थे, क्या करते थे, जोड़ देते थे ना। यहाँ पे 5 घटाने के लिए बोला है, हम इसको क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। हम इनका गुणज निकालेंगे, 15, 20, 25 और 35 का गुणज निकालेंगे, मतलब कि लासा निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, और फिर यहाँ पे 5 घटाने के लिए बोला है, हम 5 जोड़ देंगे, क्योंकि वो संख्या जिसमें 5 घटा दें फिर वो क्या हो, विभाजित हो, तो उल्टा करना होगा ना, हमें घटाने से जोड़ने में परिवर्तित करना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल है। फिर से वही हम क्या करेंगे, 15, 20, 25 और 35 का लासा निकालेंगे। लासा कैसे निकालते हैं हम लोग, आगे विधि से, बिल्कुल सब तो जानते हैं, टैलेंट है हमारा। 15, 20, 25 और 35 का हमें क्या करना है, लासा निकालना है। देखिए आराम से निकालेंगे। पहले संख्या किससे कट जाएगी, 15, 20, 25, 35, पहले ये 2 से कट जाएगी, 20 है अभी 2 से कट जाएगी कि नहीं, 2 से कटेगी, तो ये 15 आएगा, ये क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ये 25 आएगा, ये 35 ही आएगा। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, फिर 2 से काटेंगे, हमारे पास ये 15 ही रहेगा, ये 10 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये 10 नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये 25 ही रहेगा, ये 35 आ जाएगा। अब हम किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 पचे 15 होता है, 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, फिर 5, फिर 25, फिर 35। अब हम किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 25 और 5 सत्ते 35। अभी हम 5 से काटेंगे, फिर 5 एकम, फिर ये 1 आ जाएगा, फिर ये 7 ही रह जाएगा। फिर हम 7 से काटेंगे, ये 1, ये 1, ये 1 और ये भी 1 हो जाएगा। अब हमारा सब 1 आ गए। अब लास्ता के निकालने के लिए इन संख्याओं की गुणा कर देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7। ओके, अब देखिए हमारे पास लास्ता क्या आ जाएगा, लासा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7। फिर वही मैंने कैलकुलेशन के लिए बताया था आपको ना कि ये 1 2 5 के साथ मिलके क्या बनाएगा, 1 0, ये 2 में 1 5 के साथ मिलके क्या बनाएगा, 1 0 2 0 हमारे पास हो गए। अब हमारे पास बचा क्या, 3 और 7, 3 सत्ते 21, बढ़िया, 3 सत्ते 21 और हमारे पास 2 0 थे ना, 2 0 लगा दिए। लेकिन हमारा आंसर ये नहीं होगा। हमने क्या पूछा, क्वेश्चन ने क्या पूछा था कि वो छोटी से छोटी संख्या जिसमें 5 घटाने पर, इसने घटाना बोला तो हम क्या करेंगे, इसमें 5 जोड़ेंगे, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा उसमें क्या हो जाएगा, छोटी से छोटी संख्या जो होगी हमारे पास, संख्या क्या आएगी, संख्या बराबर, हमारे पास लासा क्या आया था, 2100 आया था। अब इसमें हम क्या, यहाँ पे 5 घटाना लिखा है तो क्या करेंगे, 5 जोड़ेंगे प्लस 5, तो हमारे पास टोटल कितना आंसर आ जाएगा, 2105। ये हमारा आंसर हो जाएगा 2105। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको पिछले वीडियो में भी लगवाया था। अच्छा प्रश्न होता है, इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूछे नहीं गए अभी तक कि यूपी टेट के अंदर, लेकिन अब पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग अपना अगला प्रश्न पढ़ते हैं। वीडियो पॉज करिए, अब अगला प्रश्न लगाइए, फिर आप मेरा सॉल्यूशन देखिए। अगला प्रश्न क्या है,
फिर वही वह छोटी से छोटी संख्या, फिर वही हमें क्या हुआ, शुरुआत से हमें कीवर्ड पकड़ के रखना है। जो प्रश्न के अंदर क्या है, कीवर्ड आया है कि हमें क्या रहे, छोटी से छोटी संख्या। छोटी क्या मतलब, लघुत्तम। लघुत्तम मतलब कि लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त मतलब कि एलसीएम। एलसीएम मतलब कि भाग विधि। आपके मतलब कि एक चीज से तुरंत लिंक होते चला जाइए। छोटी छोटी संख्या लघुत्तम, लघुत्तम एलसीएम। एलसीएम मतलब कि हमें भाग विधि से हल करना है, क्वेश्चन हल हो जाएगा। जैसे आपके अंदर जैसे ये माइंडसेट बनता चला जाएगा, आपका क्वेश्चन फट फट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हम प्रश्न पढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या, हम यहाँ पे अंडरलाइन कर देते हैं, छोटी से छोटी संख्या। सोचते हैं गुरुजी बार बार पता क्या अंडरलाइन करते थे, लेकिन नहीं, इसी से क्वेश्चन सॉल्व होता है। मतलब कि कहा जाता है ना कि प्रश्न के अंदर ही उत्तर होता है, वही है कि प्रश्न के अंदर ही उत्तर। यहाँ बताया नहीं गया कि लासा निकालना के मासा, लेकिन यहाँ पे उसने बोल दिया छोटी से छोटी। लघु मतलब कि एलसीएम, एलसीएम मतलब कि भाग विधि। तो क्या हो गया, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 3 जोड़ दिया जाए। पहले क्या कर रहे थे, 5 घटा रहे थे, अभी क्या कर रहे हैं, 3 जोड़ रहे हैं। जब ऊपर वाले में 5 घटाया गया था तो हमने फाइनल उत्तर में जोड़ा था। अभी हमने क्या है यहाँ पे पूछा है जिसमें 3 जोड़ दिया जाए, तो फाइनल उत्तर में क्या करेंगे, 3 घटा देंगे। 3 जोड़ दिया जाए तो वह 21, 25, 27 और 35 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मतलब कि 21, 25, 27 और 35 का गुणज पूछा गया है, मतलब कि हमें इसका लासा निकालना है। लासा निकालने के बाद ये फाइनल आंसर में से 3 क्या करना है, यहाँ जोड़ना लिखा है, मतलब घटा देंगे, उल्टा कर देंगे, 3 घटा देंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, 21, 25, 27 और 35 का लासा निकालते हैं। लासा मतलब कि भाग विधि, बहुत सिंपल है, आसान है। अब तो रट गया होगा आपको, लासा मतलब भाग विधि, मासा मतलब गुणनखंड विधि। देखिए 3 संख्याएं लिखते हैं, क्या है, 21, 25 और 27 और 35, इनका क्या निकालना है, हमें लासा निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऐसी कोई संख्या तो है नहीं जो 2 से कटेगी, लेकिन 3 से कटने वाली संख्याएं हैं। 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, 25 तो कटेगा नहीं, 3 नवा 27 कटेगा, 35 भी नहीं कटेगा। फिर हम 3 से काटते हैं, 7, 25, 3 तिया 9, 35 आ गया। फिर हम किससे काटेंगे, फिर से 3 से कटेगी, 3 7 25, 1 35। अब हम किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे, 7 5 25, 1 और 5 7 35। फिर 5 से काटेंगे, 7 5 एकम 5, फिर 1, ये 7 ही आ जाएगा। अब हम किससे काटेंगे, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 1, फिर ये 1 और फिर ये 1। देखिए हमारे पास क्या हो गया, गुणन भाग विधि से हमने इसके फैक्टर कर लिए। अब हम क्या करेंगे, लासा निकालने के लिए इनकी गुणा कर देंगे। अब देखिए गुणा करते हैं, लासा लिखते हैं, लासा बराबर क्या है, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7। ओके, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7। ओके, अब देखिए यहाँ पे तो जैसे 2 नहीं है, 5 नहीं, तो थोड़ी सी गुणा सिंपल करनी पड़ेगी। अब देखिए सिंपल है, 7 5 35 होता है, यहाँ पे कहीं 0 तो बन नहीं रहा, तो अब सीधी सीधी गुणा करनी पड़ेगी, यहाँ पे कोई तरीका नहीं है। तो क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 तिया 27 और 27 पंचे गुणा कर लेते हैं हम लोग, 3 तिया 9, 9 पचे 45, 9 पचे 3 तिया 9 और 9 पचे 45 और 55 25 होता है, सॉरी 3 तिया 9 55 25 और 25 और 9 225, 225 और 3 7 21, इसकी गुणा कर लेते हैं। 1 आएगा तो 225 आ जाएगा, और 225 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा। 5 2 7 4, तो हमारे पास कितना आ गया फाइनल उत्तर, 4725। ओके, यहाँ पे मैंने गुणा को थोड़ा सा आसान करने की कोशिश करी, 3 7 21, 3 3 9 25 बनाया, जिससे देखिए ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी हमें। तो हमारे पास जो लासा आया वो कितना आया, 4725। अब हमारा फाइनल उत्तर तो है नहीं है, हमारे पास क्वेश्चन में एक छोटी सी भी थी कि जिसमें 3 जोड़ दिया जाए। जोड़ दिया जाए मतलब कि घटा दिया जाए, तो फाइनल संख्या क्या आ जाएगी हमारी, फाइनल संख्या क्या हो जाएगी, 4725 -3। तो कितना आ जाएगा, 3 जोड़ दिया जाए तो घटा दिया हमने, तो 4722, 5 में से 3 गया तो 2 आएगा। तो हमारा जो फाइनल उत्तर क्या हो जाएगा, 4722। वह छोटी सी संख्या होगी जिसमें हम 3 जोड़ देंगे तो वो 21, 25, 27 और 35 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखिए इस तरह के प्रश्न जो है अभी तक आए नहीं है, लेकिन पूरी से आशा है कि आएंगे ज़रूर।
चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं, फिर से वही काम करिए, वीडियो को पॉज करिए, अब अपने आप हल करिए, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए कि कहाँ तक आप सही जा रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? ये प्रश्न बहुत अच्छा है। ये प्रश्न देखिए, इस प्रश्न में भी बिल्कुल दम नहीं, जैसा ये पहला प्रश्न था देखने में बहुत ज़्यादा लग रहा था, पता नहीं इसमें क्या है, बना दिया क्या, वैसा इसमें पता नहीं क्या घाते बना दी हैं, पता नहीं है। लेकिन अभी प्रश्न में तरीका बताऊंगा तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कोई हलवा है, कुछ है ही नहीं, हलवा। देखने में तो पता नहीं क्या पहाड़ है, बड़ा सा क्वेश्चन एक तो बहुत बड़ा है। बहुत सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि क्वेश्चन इतना बड़ा सा होता है, फिर लोगों को लगता है कि अरे बहुत डेंजर क्वेश्चन है, छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन होता नहीं। जितना बड़ा क्वेश्चन उतना ही छोटा सॉल्यूशन होगा उसका। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 3 गुणे 5 की घात 4, फिर दूसरी संख्या 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 1 तथा 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 4 गुणे 5 की घात 4 गुणे 7 की घात 2 का मासा निकालिए। देखिए मासा तो आपको सिंपल पता है कि हम कैसे करते हैं, गुणनखंड विधि से करते हैं। हम उसके गुणनखंड करते हैं, फिर उसके गुणनखंड बढ़िया लाइन में लिख लेते हैं, सजा के लिख लेते हैं, फिर उसमें से हम कॉमन निकालते हैं, उसमें से जो कॉमन होता है वो काट लेते हैं, लिख लेते हैं। अब देखिए इन्होंने क्या हुआ है, इतने अच्छे हैं, पहला काम इन्होंने सबसे कम कर दिया, गुणनखंड करके दे दिया, खत्म हो गया गुणनखंड करना। अब दूसरा काम डर क्यों रहे हैं, पावर है, डरना नहीं है। आप गुणनखंड को बड़ा ऐसे दूर दूर करके लिख लीजिए, 2 की घात 2 है तो 2 गुणे 2 लिखेंगे, तो ये भी करके आप लिखेंगे तो आपको लिखना पड़ा, बड़ा सा प्रोसेस है, मैं बता दूंगा, लेकिन आपको बड़ा कोई मतलब नहीं। मासा क्या होता है, सबसे क्या हो, सबसे कम बार वो संख्या है, हो मतलब कि उसकी सब घाते क्या हो, कम हो, कॉमन होना है, ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पे 2 की घात 2 है, यहाँ पे 2 की घात 3 है, यहाँ पे 2 की घात 4 है, सबसे कम घात कौन सी है, 2 की घात 2 है, यही उठा के रख दीजिए। मासा का उत्तर देखिए, मैं सीधे उत्तर लिखूंगा, आपको सिखाऊं इसका मासा कैसे लिखेंगे। मैं पूरा भी आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, लेकिन आप सीधे पहले मासा देखिए, पहले सीधे छोटा तरीका, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, सबसे छोटी घात कौन सी है, 2 है ना, सीधे लिखिए 2 की घात 2 गुणे, अगला क्या है 3 की घात 3, 3 की घात 2, 3 की घात 4, कौन सी छोटी घात है, 3 की घात 2, वही लिख दीजिए गुणे। फिर अगला क्या है 5 की घात 4, 5 की घात 1, 5 की घात 4, कौन सी छोटी है, 5 की घात 1, बहुत बढ़िया, 1 गुणे। कुछ और बचा क्या, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 7 की घात 2 है, तो कहीं तो कुछ है नहीं, तो हम लिखेंगे नहीं, मतलब कि हमारा जो मासा का उत्तर है वो यही होने वाला है। कर लीजिए, 2 की घात 2, 2 दूनी 4 हो गया, 3 की घात 2, 3 तियां 9 हो गया, 9 हो गया, 5 की घात 1 मतलब कि 5 हो गया। फिर वही हमको 2 का कुछ दिखा, 5 के साथ 2 का 5 को 20 दिखा, और 20 9 180, तो हमारा उत्तर क्या आ गया, 100 सीधे आ गया। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा बड़े तरीके से, ये मैंने किस तरह से किया मैं आपको दिखाता हूँ। मैं सिर्फ फैक्टर लिखूंगा और आप समझ जाएंगे कि मैंने किया क्या था। पहली संख्या जो है वो क्या है, 2 की घात 2 गुणे 2, दूसरा क्या है 3 की घात 3 गुणे 5 की घात 4 बराबर। अब देखिए इसको हम क्या करें, पूरा एक्सप्रेस कर देते हैं। 2 की घात 2 मतलब कि 2 गुणे 2 गुणे 3 की घात 3 मतलब कि 3 बार 3 लिखेंगे, 3 गुणे 3, 5 की घात 4 मतलब कि 5 बार 4 लिखना है, ओके। अगली क्या है संख्या, 2 गुणे 2 की घात 3, 2 की घात 3, 3 की घात 2 और 5 की घात 1, इसको हम फैक्टर करके लिख देते हैं। 2 की घात 3, 3 की घात 2, 5 की घात 1, तो 2 की घात 3 मतलब कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 की घात 2, 3 की बार 2 बार लिखना है, और 5 की घात 1, 5 लिखेंगे, ठीक है ना। अगला क्या है, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 5 की पावर 4, 7 की पावर 2, बहुत ज़्यादा लिखा है इसमें तो। 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 5 की पावर 4 एंड 7 की पावर 2, ओके। तो हम 2 को 4 बार, 3 को 4 बार, 5 को 4 बार, 7 को 2 बार लिखेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, और 7 को 2 बार लिखना था, गुणे 7 गुणे 7। मासा में क्या करते हैं हम लोग, कॉमन ढूंढ लेते हैं, सिंपल सा होता है। यहाँ पे 1 2 है, ठीक है, यहाँ पे भी 1 2 है, यहाँ पे भी 1 2, 1 2 लिख लेते हैं, 1 2 लिख लिया, मासा बराबर 1 2 तो मिल गया था। अब दूसरा देखिए, 1 2 यहाँ पर, 1 2 यहाँ पर, 1 2 यहाँ पर, तीनों काट दीजिए, एक और 2 मिल गया। अब देखिए यहाँ पे तो 2 है नहीं, तो हम कहीं से 2 लिख ही नहीं सकते, ठीक है। अब बात आती है अगली संख्या 3 पे, 1 3 यहाँ पर, 1 3 यहाँ पर, 1 3 यहाँ पर, वाह मिल गया। चलिए यहाँ पे 3 मिल गया, 1 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी मिल गया, वाह, यहाँ पे भी मिल गया, तो 1 काट देते हैं, 1 3 और मिल गया। यहाँ पे देखिए 1 3 है, बढ़िया, यहाँ पे 3 नहीं, अब तो बात ही खत्म, जब मिला ही नहीं तो वहीं से छोड़ दीजिए। अगली संख्या लीजिए 5, यहाँ पे 5 मिला, यहाँ पे 5 मिला, यहाँ पे भी मिल गया, वाह, 5 1 मिल गया। अगली संख्या
यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 नहीं, खत्म करिए, बात ही खत्म हो गई। अगली संख्या एक 7 बचती है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, ये भी खत्म। तो मतलब कि हमारा जो मासा था वो यहीं तक खत्म हो गया। अब ध्यान से देखिए कितने 2 लिखे हैं, 2 लिखे हैं ना, 2 की घात 2। यहाँ कितने 3 लिखे हैं, 2 लिखे हैं ना, 3 की घात 2। यहाँ पे 5 कितने लिखे हैं, 1 लिखे, 5 की घात 1, वही है ना। बिल्कुल सिंपल तरीका था। आपने इतना सारा लिखा, पेपर में इतना सारा लिखेंगे, 5 मिनट खा जाएंगे आप। और भी तो प्रश्न हल करने, ये थोड़ी कि एक ही प्रश्न हल करने आया। तो एक प्रश्न के पीछे इतना समय खाने की जरूरत नहीं है। तो उसका अपना दिमाग लगाइए कि इसको हम छोटे से कैसे हल कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे कितनी देर में हल किया था, मैक्सिमम से मैक्सिमम 30 सेकंड प्रश्न हल करने के लिए, ठीक ना। यहाँ पे आप पूरा लिखेंगे, फिर हम बच्चों की, छोटे बच्चों की तरह काटेंगे, कोई मतलब नहीं बनता है। मैक्सिमम सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा नंबर लाने, तो ऐसा ही किया सकता है कि आप अपने तरीकों को छोटा करें। कैसे छोटा कर सकते हैं, तो यही तरीका है। आंसर वहीं आने वाला है, 4 गुणे 9 गुणे 5 180 आ जाएगा, सिंपल से, दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए समझ में आ गया होगा आपको कि इस तरह से इस क्वेश्चन को देखा जा सकता है कि घाते मासा पूछा गया है, घाते कम देख लीजिए, लासा पूछा जाए ज़्यादा वाली लिख दीजिएगा, क्या दिक्कत है। तो वही है, मासा पूछा गया है, सबसे जिसकी कम घाते हैं वो यहाँ पे उठा के चेप दीजिए, बस खत्म, ठीक है। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं, फिर वीडियो को पॉज करिए, अपने हिसाब से हल। देखिए ये वाला क्वेश्चन तो कर सकते हैं, भिन्न का मासा निकालना है। जो भिन्न का मासा क्या होता है, अंशों का मासा और जो हर होते हैं उनका लासा। मैं भी आपको हल करता हूँ, ठीक है। ये वाला प्रश्न मिटा देते हैं, मुझे उम्मीद होगी ये वाला समझ में आया होगा। ये भी अच्छा प्रश्न, देखिए देखने में कितना बड़ा लग रहा था, हल कितना 2 लाइनों में हल हो गया। तो यही है, जितना बड़ा प्रश्न उतना ही छोटा सॉल्यूशन। प्रश्न पढ़िए, क्या है प्रश्न, 7/9 14/15 7/10 का मासा निकालना। ये भिन्न है। भिन्न में क्या होता है, ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं, नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास संख्याएं क्या हैं, लिख लेते हैं। 7/9 14/15 व 7/10 का मासा निकालना है। 7/10 का मासा। तो क्या होता है, जो अंश होता है ऊपर वाली संख्या होती है, तो जो चीज पूछी गई है अंश का वही निकाल देते हैं, और हर का उसका अपोजिट वाला निकाल देते हैं। मतलब कि 7, 14 और 7 का मासा निकालेंगे, 9, 15 और 10 का लासा निकाल देंगे। हम इसको लिख लेते हैं एक बार सूत्र एक लैंग्वेज में कि 7, 14 व 7 का क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे, ओके। और 9, 15 व 10 का लासा निकालेंगे, ठीक है। देखिए सिंपल सी बात है, 7, 14 और 7 का मासा निकालना है, मतलब कि हमारे पास क्या दिमाग में आना चाहिए, गुणनखंड विधि आनी चाहिए। 7, 14 और 7 का मासा गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो 7, 14 और 7, अब इसको डिवाइड करते हैं। 7 से कटेगा, 7 कम 7, 2 से करेंगे तो 7 आएगा, तो 7 से एक बार आ जाएगा, ये 7 से एक बार आ जाएगा। तो देखिए 7 का जो फैक्टर क्या हो गए, 1 गुणे 7। 14 के फैक्टर क्या हो गए, 1 गुणे 2 गुणे 7। 7 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, वही बात हो गई, 1 गुणे 7। कॉमन क्या मिल रहा है हमारे पास 1 मिल रहा है और 7 मिल रहा है। तो हमारे पास जो मासा आएगा क्या आएगा, मासा हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 गुणे 7। हमारे पास मासा आ गया 1 गुणे 7, तो क्या आ जाएगा 7। ऊपर वाला मतलब कि 7, 14 और 7 का मासा क्या आ गया, हमारे पास 7 आ गया। नीचे वाली संख्या 9, 15 और 10 का लासा निकालना है ना। 9, 15 और 10 का लासा निकालना है। लासा कैसे निकालते हैं, भाग विधि, सिंपल। लासा हमारा भाग विधि, 9, 15 और 10 का लासा, ओके। ये संख्या कौन सी, पहले 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 9 तो कटेगी नहीं, 15 कटेगी नहीं, 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब ये 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 3 पचे 15 और ये 5, फिर 3 से, 3 एकम 3, फिर ये 5, ये 5, फिर हम 5 से काटेंगे, 1, 1 और 1। लासा हमारे पास क्या आ जाएगा, इन संख्याओं का हम गुणन कर देंगे, गुणनफल निकाल लेंगे। लासा बराबर ये जो फैक्टर हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, 2 गुणे 3 3 गुणे 5। मैंने क्या बोला था आपको, 2 और 5 दिखे, दिमाग में सिर्फ एक 0 आना चाहिए, बस फट से। 2 पंचे 10, एक 0 आया, और बचा क्या है, 3 तिया 9, तो क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा। 9 लिखा, तुरंत एक 0 उतार दिया। तो 7, 14 और 7 का मासा हमारे पास क्या आ गया, 7 आ गया। 9, 15 और 10 का लासा हमारे पास क्या आ गया, 90 आ गया। हमें बस खाली वो उत्तर पुट कर देना है। 7, 14, 7 का मासा 7, 9, 15, 10 का लासा 90। तो हमारे पास उत्तर क्या आ जाएगा, 7/90।
यही होगा कि हमारा फाइनल उत्तर होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे 6 प्रश्न लिए हैं। मैंने यहाँ पे टॉपिक और लाइन से मैंने एक एलसीएम के थोड़े प्रश्न लिए, उसके बाद मैं मासा टच कर चुका हूँ। मासा के कुछ 4-5 सवाल, बढ़िया सवाल जो मस्त वाले, वही इसमें बचे हुए हैं। मैं वो अगले, मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि 2 प्रैक्टिस सेशन होंगे, दूसरे वाले में इसके बाकी प्रश्न मैं लगवाऊंगा। और आप मेरे चैनल को, मेरे क्या, अपने चैनल को आप सब्सक्राइब करिए एग्जाम प्रेप, ये आपके लिए है, ठीक ना, ये आपकी मेहनत है जो आप हमको यहाँ तक इस मुकाम तक लेके आए हैं। हमारे वीडियोस को आप पसंद कर रहे हैं और हमारे चैनल को आप लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुँचाइए जिनको ये नीड है, जो यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग सुपर टेट की भी आगे लाएंगे, तो आप उनको पहुँचाइए जिनको ये नीड है। तब तक के लिए धन्यवाद।